एक दो मिनट में लगता है। प्रॉब्लम होता है ना तो। ये शाम के समय में ऐसा ही होता है क्या? नो सर, सर ऐसा नहीं होता है। तो आज ही ऐसा हो रहा है स्पेशल? सर वो आज क्लास डाटा में हो रहा है। डाटा थोड़ा कम हो जाता है ना सर, तो स्पीड स्लो हो जाता होगा। तो थोड़ा कम कम। से नहीं होता भाई, खत्म हो जाता है तब होता है। टिकटॉक थोड़ा कम देखा करो यार फिर। मुजरा कम किया कर। ठीक है चलो ये देखो। द थिंग इज, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देयर आर एन रूट्स ऑफ अ nth डिग्री पॉलिनोमियल, है ना? चाहे कुछ भी लिख दूं मैं, अगर x पावर 6 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी 6 डिग्री है ना? डिग्री इसकी 6 बोलेंगे। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द, है ना, हाईएस्ट पावर दैट अ पॉलिनोमियल हैज, है ना? हाईएस्ट पावर 6 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो उससे डिग्री डिफाइन 6 हो जाती है। तो ऐसे 6 वैल्यूज होंगे, 6 ऐसे नंबर होंगे, है ना, जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 6 ऐसे नंबर होंगे, एक नंबर देखते ही बता सकते हो, ये स्किल होनी चाहिए तुम में। एक ऐसा नंबर बता सकते हो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो? ऑफ कोर्स तुम सबसे पहले जीरो सोचोगे, है ना? ऑफ कोर्स सबसे पहले जीरो, वन। यस यस। ठीक है ना, उन लोग को निपटा देना चाहिए। ठीक है, तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, देख पा रहे होगे। वन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे पता चला वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 1 + 7 + 9 नहीं हो पाएगा इससे, तो जीरो इज वन सच नंबर। ठीक है, उसके अलावा 5 और ऐसे नंबर होंगे, है ना? वो 5 रियल है, इमेजिनरी है, ये नहीं पता हमें। तो इसके रूट्स तो वैसे इसके इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। रूट्स तो 5 ही हैं। कौन कौन से रूट हैं? 0, 0, 0, 0 और 0, ये ऐसे 5 नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार ये क्या बात हुई, पांचों बार उसी को लिख दिया। हाँ है इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, देखेंगे आगे जाके। तो थोड़ा ये बात को याद रखना, देर आर एन रूट्स, है ना? बट इसका सोल्यूशन अगर मैं पूछूं तो एक ही सोल्यूशन है बोलोगे तुम, है ना? x = 0 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन एक्चुअली में ग्राफ से रिलेटेड होता है कि ग्राफ में क्या हो रहा है करके। ठीक है चलो। अम, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक दो चीज़ें मैं देख लेता हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं, कि मुझे थोड़ा सा लगने लगा है कि तुम्हें याद नहीं है, तो मैं ग्राफ की तरफ अभी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कोई माइक किसी का ऑन है यार, बंद कर लो। फाइंड फॉर x² + x + 1 = 0। क्या क्या फाइंड करना है तुम्हें? डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। रिवीजन क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, अगर तुम समझ रहे हो तो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया हुआ है। अगर मैं चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करता तो ये सब चीज़ें मैं तुम्हें एकदम बेसिक लिखाता कि डी क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, बट मैं जिस जगह से चालू करना चाह रहा हूँ उसके लिए तुम्हें ये सब चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 3 -3। रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन। सेट। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट -3। ठीक है, सब लोग को करने दो, एक मिनट देते हैं सबको। शुभम तुम्हारा निहायत गलत है, ये बता दे रहा हूँ मैं, दोबारा ट्राई करो। कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये भाई साहब को डिस्क्रिमिनेंट बोला करते थे। इनका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac का। आम खाते खाते, टीवी देखते देखते, चाय पीते पीते मत पढ़ना प्लीज क्लास मैथ्स की। एक पेन और एक कॉपी रख लिए ना, ठीक है, हमेशा।
बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर तुम ऐसे खाली पीली में तुम देख रहे होगे बस पिक्चर टाइप। ठीक है, बायोलॉजी नहीं है ये। इन एनी केस बी स्क्वायर, बी क्या चीज़ है इसमें, जान ही रहे हो यार इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है तुम्हें, तो ए है 1, बी है तुम्हारे वन लिए 1, एकदम बच्चों वाली वन बात है ना। तो बी स्क्वायर -4, हाँ ठीक है, -4 AC करोगे जब, तो ये -3 आ रहा है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 आ जाया करता था, है ना, ऐसा होता था ना, डी डी जो है वो 3 केसेस रहते थे। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता था तो हम लोग बोलते थे कि रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डी अगर बराबर 0 के हो गया तो क्या हुआ करता था, रियल एंड इक्वल हुआ करता था। और अगर डी लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी हुआ करता था। ठीक है ना, रहेंगे दो ही। ठीक है, रहेंगे दो ही, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट बोल दो चलो। ठीक है, दो ही रूट्स रहेंगे हमेशा। ये सब बातें कहाँ से आया करती थी, ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से लाया करते थे हम, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये सब होगा करके। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम बोलते थे कि जो रूट है ना, रूट्स रूट्स आर गिवन बाई -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो एक बार समझो इन सब चीज़ों को, प्लस और माइनस √b अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें इतनी बातों से हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं कि हम ना रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं जानते करके। ठीक है, तुम्हें इसका वैल्यू पता है क्या, रूट ऑफ -4 कितना होता है ये पता है क्या। जब हम पहले पहले बार 11th में आते हैं, व्हेन वी जस्ट कम टू 11th, वी डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज कि ये रूट ऑफ -4 को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर ये सिर्फ, अरे 2 नहीं होगा, रूट ऑफ -4 2 नहीं है, रूट ऑफ 4 2 है। चलो इसी बात पे सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई करना इसको आंसर करने का। डू नॉट शाई अवे। शाई अवे मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट टेस्टिंग कि तुम्हें कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हम पेस को सेट करेंगे क्लास की। जैसे कि अम, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव होगा, तो ट्राई करना। एक्स इक्वल टू x² = 4। ठीक है, और x इक्वल टू √4, दोनों एक ही बात है क्या, जो मैंने 1 और 2 लिखा है दोनों एक ही बात है क्या, पहले हाँ या ना में जवाब यस दो। सर सब लोग ट्राई करो। यस सर अनुषा चंद्राकर बोल रही है नो, क्या होगा अनुषा, फिर ट्राई करो कुछ बोलने का। शुभम भी बोल रहा है नो। एक ही बात है ना एक ही बात नहीं है, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ट्राई करो एज इट इज याद रखो। व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर, एक स्क्वायर रखा हुआ है, व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर वी पुट प्लस और माइनस मैंडेटरी। पहले ये सब बातें अगर मैटर नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करेंगी। ठीक है, अच्छा देखो शुभम देवरा ने ना एक आंसर लिखा है। शुभम का कहना है, शुभम ही नाम है ना तुम्हारा, शुभम, शुभम ही होगा और क्या। तो ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं ये बताओ तुम एक बार। √4 = +or -2 है ना, ऐसा होता है ना, ये जानते हो क्या। सही है क्या ये, सर मेरे को पूछ रहे हो क्या तुम्हारी आवाज़ से एक बार वो करने दो मेरे को, तुम जो भी बोले अभी वो शुभम ही था ना। नहीं कमलेश मैं हाँ, नया हूँ सर ओ कमलेश,
डुन 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 वाले कमलेश तो नहीं हो ना तुम? नहीं वही 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 हो, इधर आ गए हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं यार? चलो बहुत हुआ, तानिया बताएगी अब। यस। शुभम का कहना है करेक्ट है। तानिया और हिना, तानिया बोल रही है फॉल्स। शुभम और तानिया एक बार लड़ लो आपस में, ठीक है? हिना, हिना का क्या कहना है? हिना मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग में लगा करके ना घूमने चली गई है। +2 होना चाहिए। ठीक है, सही तो है। ये गलत है। ठीक है, जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया उनके लिए गुड। सिर्फ +2 होना चाहिए, परफेक्ट। ठीक है ना? देखो, ये चीज़ ना पहले पहले क्या होता है, काफ़ी टाइम तक लोगों को थोड़ा हैबिट में लाना पड़ता है। कई बार गलतियां करोगे, मैं सिखाऊंगा, इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बट रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखो। क्या चीज़? रूट का आंसर, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, होता है। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ पे आए, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पे है वो 100% करेक्ट है। बट ये थोड़ा माइंड में डाल लो, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। रट लो, बहुत बार रट लो। जैसे कि यहाँ पे क्या रटा है? ठीक है, रटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं छोटे छोटे बच्चे इसी बात पे। जब स्क्वायर हटता है, ठीक है, जब ये स्क्वायर हटाओ, है ना, तो प्लस और माइनस के साथ, मतलब राइट साइड में डालो, है ना, प्लस और माइनस रूट लिखो। ठीक है, प्लस और माइनस रूट। तुम ये नहीं बोल रहे हो कि रूट का आंसर +और -2 आ रहा है। ठीक है ना, देयर इज अ डिफरेंस। इस √4 का आंसर क्या है? सिर्फ √4 वाले पार्ट का आंसर तो +2 है ना? ये प्लस और माइनस के चलते दो आंसर मिल जा रहा है तुम्हें। ठीक है ना, रूट का आंसर तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या बोल दिया इतने इतने बीच में। फिर यहाँ पे आते हैं दोबारा, ये जो नीचे में लिख रखा है हमने। देखो यार, सबसे पहले इस वाले बात को क्लियर करते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट था अभी कुछ बोल रहा था वो कि आई डोंट नो क्यों हट गया वो। देखो, एक स्टूडेंट था वो बोल रहा था कि ये यही है ना? उसको सबसे पहले बताता हूँ कि ये तो नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इससे सिर्फ +2 मिलने वाला है क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट का रूट का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो +2 आएगा। बट तुम समझ रहे हो, जिसका भी डाउट है ना, इसमें तुम -2 भी डालोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। अगर -2 डाल देते हो तभी भी तुम्हारा आंसर आएगा, ये 4 ही आएगा। तो यहाँ से तो हम लोग को कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ से हम लोग को कंप्लीट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट अगर एकदम ही बेसिक से जाना चाहो, एकदम बेसिक से, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बेसिक से जाओ तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो, मैथ्स में कुछ भी ना ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड रूट लगा दिए, ऐसा कोई स्टेप नहीं होता मैथमेटिक्स में, समझ लो। तो इसको हम लोग a² - b² कर सकते हैं। ठीक है, देख तो पा रहे होगे, ये सब जानते होगे। ठीक है, तो दो दो आंसर तो आ रहा है ना, इसीलिए सिर्फ बिना प्लस माइनस के रूट लिख देना तो गलत है। ये तो इस बात का एक्सप्लेनेशन हो गया कि आई एम नॉट रिपीटिंग इट मैनी टाइम्स, आई एम जस्ट सेइंग, जब भी स्क्वायर हटाओ तो ये हैबिट डालो कि क्या मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ? हाँ, मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ तो प्लस माइनस करके लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी चीज़ को, कि रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट के बाहर जब भी कोई नंबर आए तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा क्यों कि सर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है? अगर कोई बंदा मान लो 1 मिनट के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो भी गया है और उसने बोल दिया इसका आंसर -2 है, बस 1 मिनट के लिए मान लेते हैं somebody got confused। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि दोनों साइड एक बार स्क्वायर कर दो, चलो 1 मिनट के लिए ऐसे करते हैं, तो इस साइड पे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे लोगों को लगने लग जाएगा, इस साइड पे 4 आ जाएगा और इस साइड पे कितना आ जाएगा? इस साइड पे 4 आ जाएगा। तो सही हो गया क्या इससे? सही लग रहा होगा। देखो, एक बात याद रखना, जब तुम स्क्वायर करते हो ना, जब स्क्वेयरिंग करते हो, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हम कुछ सोल्यूशन को ना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, है ना?
इसका क्या मतलब है पहले बताता हूँ, समझने की कोशिश करो, है ना। इसे स्क्वेयरिंग सिंपली ऐसे स्क्वायर कर देना ना एकदम ही निहायत गलत बात है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सीधे रूट मत ले लो, सीधे स्क्वायर मत कर दो, उनका एक प्रॉपर तरीका होता है करने का, ये वो प्रॉपर तरीका है। जैसे कि इस इक्वेशन को देखो, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि x 1 है करके। इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? जब x को 1 डाल दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भी जितना है उतना ही राइट साइड में है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर कर दो एक बार दोनों साइड को करके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर लिखोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं अगर बोलूँ कि इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट हैं, या फिर इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हैं, कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना। ये सभी लैंग्वेज यार फंक्शन चैप्टर में डेवलप होती है ना, जो मैं जितने लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो अब इसके कितने सोल्यूशन है, एक तो -1 भी इसको -1 डालो तब भी चलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो राइट साइड में 1 रखा हुआ है। और ये 1 भी डालो तो भी चलेगा। कहने का क्या मतलब है कि जब तुम स्क्वेयरिंग किए हो ना, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा भी सोल्यूशन आने लग जाता है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करना खतरे से खाली नहीं है, स्क्वेयरिंग मत किया करो सीधे, स्क्वेयरिंग करना अपराध है, ठीक है। सिमिलरली सिंपल रूट लेना भी अपराध है। क्यों? तो देख ही चुके हो, सिंपल रूट जिस बंदे ने लिया, सिंपल प्लस माइनस के साथ नहीं लिया जिसने, उसने क्या किया, उसका कुछ सोल्यूशन हट गए, उसका -2 सोल्यूशन हट गया, ठीक है ना। अब चलो मैं ट्राई करता हूँ ये बताने का कि क्यों रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की तरफ नहीं गए हैं, सिंपल ऐसे घूम रहे हैं अपन। सर ये क्लास कब तक है सर? अगला क्लास है मेरे केमिस्ट्री का 7:30 से। तुम जाना चाहो तो वैसे जा सकते हो, क्योंकि ये वाली क्लास तो यार 6:30 में स्टार्ट हुई थी ना, तो अपन 7:30 तक तो कम से कम एक्सटेंड करेंगे ही, ठीक। नहीं सर 7:30 से ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ थोड़ा पहले। ठीक है, ठीक है। ठीक सर। देखो थोड़ा सा इसके लिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें नॉलेज चाहिए होगा, तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं कि क्यों रूट नेगेटिव नहीं होगा। फिलहाल तो ऐसा मान लो कि रूट के अंदर ना, रूट का आंसर जब आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। बाय द वे अगर तुमने फंक्शन चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने अगर वाकई में ध्यान दिया होगा फंक्शन चैप्टर में, तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है कि फंक्शन चैप्टर में बता दिया जाता है। रूट एक्स जो होता है ना, वो ऐसा करके ग्राफ होता है, जानते हो क्या इस ग्राफ को? है ना, ये ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आता, इसमें कभी भी इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव एक्सिस में कभी भी कुछ दिख नहीं रहा है तुम्हें इधर के एक्सिस में, ठीक है। आज तो पूरा का पूरा लेक्चर जनरल बातों में ही चले जा रहा है, तानिया को काफ़ी कुछ पता है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये इस चीज़ में कोई गड़बड़ है क्या, ये बताना एक बार मुझे। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये भी एक जनरल बात है जो इस क्वाड्रेटिक चैप्टर में काम आएगी। तुम समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक चैप्टर है तो कभी ना कभी रूट तो लगाना पड़ेगा, इसलिए इस चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर से प्ले कर रहे हो ना, तो कभी ना कभी वो एक्स स्क्वायर सामने वाले के ऊपर जा करके कुछ ना कुछ असर तो देगा ही ना, इसलिए इन सब बातों को जानना जरूरी है। सीबीएसई वगैरह में तो नहीं पकड़ पाएंगे वो, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें तुम बच निकलोगे, बट कॉम्पिटेटिव में पकड़ लेंगे। जैसे कि ये देखो, ये प्रोसेस करेक्ट है क्या? 8 को मैंने 4 × 2 लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने इसको -4 × -2 लिख दिया है। फिर मैंने इसको -4 × -2 लिख दिया है, ठीक है। हम लोग अ, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या ये जो मैंने हरकतें करी हैं क्या वो सही हैं, या फिर कौन से कौन से स्टेप गलत है? एक बार ट्राई करो बताने का।
सर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही है। ऑप्शन ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं है वो, मैंने जो करे है ना इसका, स्टेप 1 मान लो इसको स्टेप 2 मान लो, इसको स्टेप 3 मान लो। तो फर्स्ट से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड स्टेप कौन से स्टेप करे थे? गलत है, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप डेफिनेटली गलत है। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। बट तुम जब उसको ब्रेक कर रहे हो ना, जब ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स रूट के अंदर डाल करके ब्रेक नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, जब भी तुम ऐसे ब्रेक करने को सोचो तो ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए तो थोड़ा आगे जाकर के थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होगा। बट फिलहाल इतना हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स में कुछ चीज़ें फॉरबिडन होती हैं, कि ऐसा मत करो, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो आ रहे हैं वो एक गलत स्टेप है। अंदर में ब्रेक करना इज ओके, बट रूट को उनमें डिवाइड कर देना, रूट को इसमें भी दे देना, एक रूट उसको दे देना, ये गलत है। ठीक है। सिमिलरली अगर वो ऑलरेडी अलग हैं, है ना, तो उनको जोड़ लेना भी गलत है। ये जो स्टेप है ना, ये गलत है हमारे लिए। यहाँ से ये स्टेप सही है, अगर ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गए हो कैसे भी करके, कोई एग्जामिनर यहीं तक दे दिया है, तब यहाँ तक जाना सही है। बट तुम रूट्स को मर्ज करते समय, है ना, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दो रूट को कब मर्ज करोगे? जब दोनों में से कोई भी नेगेटिव ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं इस चीज़ को। दोनों नेगेटिव है ना तो मर्ज मत करना, दोनों नेगेटिव है तो स्प्लिट मत करना। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव हैं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी ने थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि इसका आंसर जो है अलग आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो है ना वो माइनस में आएगा, आगे जा करके देखोगे तो। ठीक है, जस्ट वन मोर थिंग, जस्ट वन मोर बेसिक थिंग फॉर टुडे। ट्राई करो ये सब ग्रास्प करो यार, ये सब एक बार ये बेसिक्स बन जाएगा ना, हम बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। जो नेक्स्ट, बता रहे थे वो कौन से चैप्टर में था? इसी चैप्टर में आएगा, क्वाड्रेटिक में ही आएगा। ये वैसे ये तुम्हें ना पहले ही पता होना चाहिए कि टेंथ वगैरह में ये सब पता होना चाहिए कि रूट मान, ये इन चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते करके, ये करना बहुत गलत है करके, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है मैथ्स की। सिमिलरली मैं ये नहीं कर सकता, देखना, रुको, कहाँ है, ये आखिरी बात रहेगी आज की। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई एक्स और एक्स, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं होती मैथ्स में कभी भी। ठीक है ना, देखो इस एक्सप्रेशन में ना तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। एक्स एक्स की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं ताकि तुम और बेटर समझो। एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझोगे। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है। इसमें मैं पूछूं कि एक्स क्या क्या डाल सकता हूँ तो तुम बोलोगे x1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो सब डाल सकते हो। तो आंसर क्या आते जाएगा इससे? आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना, ये आंसर आएंगे तुम्हारे। इसमें एक्स को क्या क्या डाल सकते, अच्छा इसमें एक्स को जीरो डाल सकते हो क्या? हाँ, जीरो का आंसर डालने पे जीरो ही आएगा। बट इसमें एक्स को क्या क्या डाल सकते हो? 1, 2, 3, -1, ओके, बस जीरो नहीं डाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकते? फॉरबिडन है। ठीक है, फॉरबिडन है, फॉरबिडन। कभी भी डिनोमिनेटर में मैथ्स में जीरो जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत करना, वो अलाउड नहीं है। जैसे तुम्हें बताया गया होगा सबसे पहले बार 2 + 3 क्या होता है, तो 5 तुम बोले होगे ना, तुम ऐसे थोड़ी बोले होगे कि 2 + 3 ये होता है, इसको इधर दे दिए उसको उधर दे दिए। ठीक है, जैसे इस स्टेप से ये स्टेप करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, प्लस का एक वर्टिकल साइन इधर दे दिए, इसको उधर दे दिए, व्हाट सेंस डज इट मेक, है ना, नथिंग। सिमिलरली मैथ्स में हम बताते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, जीरो नहीं डालते हैं कभी भी नीचे में। कुछ टीचर्स को इस बात की उतनी वो नहीं रहती है,
डिफरेंस नहीं पता होता है उनको, वो बोल देते हैं लिमिट्स में तो आता है ज़ीरो, लिमिट्स में भी कभी ज़ीरो नहीं आता है। तो तब ये 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, आंसर वैसे ही आते जा रहे हैं देखो। ठीक है, बस ज़ीरो पे हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। मैथ्स की दुनिया में कोई नहीं जानता इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कहने का ये मतलब है कि 0 इक्वल टू 0 × 5 होता है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अलाउड है, ये सही बात है, बट उसको ये लिख दो, ये गलत बात है। ठीक है, हमें नहीं पता कि 0/0 कितना है करके, अभी नहीं पता, समझ लो। यहाँ से ऐसे लिखना गलत बात है, यहाँ से ये लेकर के आना। देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, बट मैं तुम्हें ये जरूर बोलूँगा कि घर जा करके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फॉर्मूले को, है ना, थोड़ा रिवाइज करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के एक क्वेश्चन बना करके आना, फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बना लेना, फैक्टराइजेशन से एक बना लेना, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह देखना एक बार। तो कल क्लास टेक ऑफ करेगी। आज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरे साल भर चलता रहेगा। बहुत बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना होगा मैथ्स के हम लोग को। सर हम लोग जैसे बायो वाले हैं, हम लोग को कब तक ये क्लास रहेगा? बायो वाले हो तो तुम मैथ्स क्लास क्यों कर रहे हो? ये तो बोली कि बेसिक क्लासेस में आ जाएगी ना बोली। हाँ ठीक है, सही बोलिए, वो मैं खुद ही बुलाया हूँ। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, है ना, कल मैं मोस्ट प्रोबेबली, मैं कल मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास हो मेरी टाइम टेबल के हिसाब से, तब ये देखना हो चाहिए तुम लोग को। फिजिक्स बहुत बहुत यूज आता है फिजिक्स में इस ग्राफ का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक हो गया ना, पूरा 2 साल पछताओगे। वीक नहीं होना चाहिए ये। आज इतना ही यार, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ लोगों की दूसरी क्लास भी है। ठीक है, दिस मच ओनली। ठीक है तो चलो। तब क्लास खत्म? हाँ हाँ, आज के लिए इतना ही। कुछ लोग की कहीं और भी क्लास है ना।